अगर आपके ब्लाउज में आर्मोल के पास झोल आता है तो ये वीडियो आपके लिए। इसमें मैं आपको दो तरह से बताऊंगी किस टाइप से आपको आर्मोल कटिंग करना है जो आपका आर्मोल एकदम प्रॉपर आए। एक मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज से नाप लेकर के, दूसरा मैं बताऊंगी आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग। देखिए जिस टाइप से मैं आप लोग को बताऊंगी वैसे अगर आप लोग कटिंग करेंगे तो आपका आर्मोल में कभी झोल आएगा ना ही कभी खिंचाव आएगा। सबसे मेन पॉइंट जो होता है, अगर हम आर्मोल को ज़्यादा कटिंग करेंगे तो हमारा आर्मोल में झोल आ जाएगा, कम कटिंग करेंगे तो खिंचाव आ जाएगा। और छोटा बड़ा आर्मोल कट जाने से भी ब्लाउज खराब हो सकता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें मैं आप लोग को हर साइज की बताऊंगी और दो तरह से मैं आप लोग को समझाऊंगी। एक मैं ब्लाउज से नाप लेकर के और एक मैं समझाऊंगी चेस्ट के अकॉर्डिंग आपको किस टाइप से आर्मोल लेना है जो आपका आर्मोल एकदम प्रॉपर आए। कभी आपको ये टेंशन नहीं होगा कि हमारा आर्मोल में झोल हो जाएगा, या तो कभी ये टेंशन नहीं होगा कि हमारा आर्मोल में खिंचाव ना आ जाए। ये टेंशन आपको कभी नहीं होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। जैसे वीडियो स्किप करके देखने से उतना समझ में नहीं आता है, फिर आप कंफ्यूज में रह जाएंगे। इसीलिए मैं आप लोग से कहती हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से कपड़ा देखिए मैं डबल कर रखी हूँ। डबल है हमारा कपड़ा। बंद भाग में अपने साइड से रखी हूँ, खुला पार्ट अपोजिट साइड से 1.5 इंच में यहाँ से एक्स्ट्रा इसलिए ले रखी हूँ कि ये हमारा तुरपाई नीचे साइड ब्लाउज में फोल्ड होगा। फिर ये हमारा ब्लाउज का लंबाई है, यहाँ मैं शोल्डर का निशान लगा चुकी हूँ और ये हमारा आर्मोल का बॉक्स है। देखिए मेन टॉपिक जो हमारा है वो आर्मोल पे है, तो किस टाइप से लेना वो क्लियरली इसमें समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ मैं जो शोल्डर की निशान लगा रखी हूँ ये हमारा 5.5 इंच पर है और आर्मोल का जो मैं बॉक्स बना रखी हूँ ये हमारा देखिए पूरे प्रॉपर 6 इंच पर है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको हर साइज की बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इसमें समझा रही हूँ 36 इंच का। ठीक है, 36 इंच से ही आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से आपको लेना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा जो बॉक्स है ये 6 इंच की दूरी में लगा हुआ है। अब यहाँ से पहले हम 1.25 इंच की दूरी में बॉक्स गुलाई देंगे। इस टाइप से हमें गुलाई लगाना है। ये मैं गुलाई लगा दी। ये गुलाई कितना दूर में होना चाहिए वो भी मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए ये हमारा 2.5 इंच की दूरी में है और इधर से भी हमारा 2.5 इंच की दूरी में है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से आपको गुलाई लगा लेना है। अब देखिए अब हम पहले चेस्ट का नाप लगाते हैं, उसके बाद मैं आपको क्लियरली से समझाती हूँ। तो यहाँ देखिए जैसे ये हमारा 36 साइज का ब्लाउज है तो 36 का हम चौथाई भाग निकालेंगे तो हमारा हुआ 9 इंच। तो 9 इंच पर यहाँ हम निशान लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ से 1.5 इंच 2 इंच मार्जिन। फिर हम पहले कमर का निशान लगा लेते हैं तो समझने में आप लोग को इजी होगा। तो देखिए यहाँ मैं 9 इंच ली तो कमर हम 1/2 इंच कम लेंगे, 8.5 इंच लेंगे और यहाँ से मार्जिन। अब इस निशान को पहले हम मिला लेते हैं। ये देखिए जो भी आपका साइज होगा बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से चेस्ट का नाप लेने के बाद इस तरह से पहले निशान आपको मार्जिन का लगा देना है। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, पहले आपको जो भी आपका ब्लाउज का नाप होगा एक बार यहाँ से आपको चेक करना है। ब्लाउज को सीधा रखना है। इस तरह से आपको ब्लाउज को सीधा रखना है और यहाँ से देखिए जहाँ हमारा शोल्डर है, शोल्डर के पास हम इंची टेप को रखेंगे और ऐसे घुमाते हुए हम चेक करेंगे। तो ये हमारा पूरे गुलाई में 8.5 इंच आ रहा है। एक बार देखिए इस तरह से अगर आपको कंफ्यूज हो तो ऐसे आपको सिलाई पर इंची टेप को खड़ा करते हुए ऐसे घुमा करके चेक करना है। ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉपर नाप मिल जाएगा। तो देखिए हमारा 8.5 इंच आ रहा है तो इसमें हम एक बार घुमा करके जरूर नाप लेंगे। इस तरह से आपको घुमाते हुए चेक करना है कि हमारा कम या ज़्यादा हो रहा है। ये देखिए ऐसे ढीला नहीं छोड़ना है, ऐसे घुमाते हुए चेक करना है। तो ये देखिए प्रॉपर हमारा जो है वो 8.5 इंच आ चुका है। हल्का एक्स्ट्रा ही था, मैं आपको फिर से नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको घुमाते हुए चेक करना है। तो हल्का एक्स्ट्रा ही था जो हमारा यहाँ से शोल्डर जॉइंट में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप घुमा के एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो आपको अगर जैसे कम हो जाए, आप जैसे समझ लीजिए अगर कम हो जाए तो यहाँ से नीचे साइड बढ़ा दीजिएगा ऐसे करते हुए। अगर ज़्यादा हो जाए तो यहाँ से आप कम कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए चेस्ट का निशान फिटिंग का निशान लगाने के बाद एक बार आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। कम हो जाए तो यहाँ से बढ़ा दीजिए और ज़्यादा हो जाए तो ऊपर से गुलाई हल्का ऊपर कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक नाप हमारा ब्लाउज से हो गया। दूसरा नाप जैसे कि देखिए जैसे हमारा 36 साइज का ब्लाउज था तो उसका चौथाई भाग यहाँ हुआ 9 इंच। ठीक है, तो 9 इंच हुआ तो 9 इंच चेस्ट का हम नाप लिए ना,
तो उससे हाफ इंच कम हमारा आर्मोल रहेगा। जैसे कि अभी आप साफ देखें 8.5 इंच हमारा गुलाई में था, तो जितना आपका चेस्ट रहेगा उसका चौथाई भाग निकाल करके जितना आप यहाँ से लेंगे उससे हाफ इंच कम आपका आर्मोल रहेगा, चाहे कोई भी साइज का हो। एक बार आप नोटिस करके जरूर देखिएगा बना करके इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए आता है, जैसे ये हमारा 36 साइज का कंप्लीट हो गया। अब जैसे आया 28 साइज का, तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ। जैसे 28 इंच का जब आपका ब्लाउज है तो यहाँ से आप 5.5 इंच पर बॉक्स बनाइए, ठीक है। ये गुलाई जो आपका है वो आपको 5.5 इंच पर लगाना है, ठीक है। ये बॉक्स आपको 5.5 इंच पर देना है। उसके बाद यहाँ से 1.25 इंच का गुलाई रख करके ये देखिए इस तरह से आपको गुलाई लगा देना है, ठीक है। अब ये गुलाई आपका यहाँ से 2.5 इंच की दूरी में होना चाहिए, ठीक है, जैसे मैं आपको बताई, ठीक है। फिर एक बार आपको घुमा करके जरूर चेक करना है चेस्ट के फिटिंग का निशान लगाने के बाद, ठीक है। अब देखिए सवाल उसमें ये आता है कि शोल्डर उसमें क्या इतना हम लेंगे, तो डोरी लगाएंगे तो आप ले सकते हैं, अगर डोरी नहीं लगाएंगे तो कम आपको शोल्डर लेना है, गले की चौड़ाई कम लेना है, बाकी 3 इंच आपको शोल्डर की चौड़ाई रखना है, ठीक है। अब आता है उससे आगे, जैसे 30, 32, 34, तो सेम प्रोसेस है। जैसे देखिए अगर आप 30 या 32 इंच का बना रहे हैं तो यहाँ से आपको 5.25 इंच लेना है, ठीक है। इस टाइप से यहाँ से बढ़ा करके और फिर यहाँ से आपको कोने से आपको गुलाई दे करके और फिर आपको घुमा करके चेक जरूर करना है, ठीक है। इस तरह से जितना आप चौथाई भाग में लेंगे, जैसे कि 30 हुआ तो 30 का चौथाई भाग हुआ 7.5 इंच, ठीक है। तो 7.5 इंच से कम, हाफ इंच कम आपका ये वाला गुलाई आना चाहिए, ठीक है। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब जैसे कि आ गया 38-40 इंच का, तो यहाँ देखिए 38 इंच का हम लेंगे 6.5 इंच, ये बॉक्स हमारा 6.5 इंच पर जाएगा और यहाँ से हम चेस्ट के निशान लगाएंगे, जैसे कि 9.5 इंच यहाँ आया हमारा, ठीक है। अब देखिए ये गुलाई हम यहाँ से देंगे इस टाइप से, 1.25 इंच की दूरी में ये गुलाई हमारा आना चाहिए। अब हम एक बार, ये हमारा निशान है, यहाँ से हम घुमा करके जरूर चेक करेंगे कि हमारा 9 इंच आ रहा है या नहीं। 9.5 इंच हमारा चेस्ट था, तो यहाँ से हमारा 9 इंच आना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा ही आना चाहिए, यहाँ जो हमारा शोल्डर में कपड़ा जॉइंट होगा। तो इस तरह से हम इंची टेप को रखेंगे, तो ये देखिए आ गया हमारा 9.5 इंच आ गया, तो हाफ इंच हमारा यहाँ शोल्डर जॉइंट में जाएगा, ठीक है। अब उससे भी आगे जैसे कि 40-42, तो सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ से 7 इंच करना है आर्मोल। 40 तक आपको 6.5 इंच ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखिएगा, उससे हेवी आए तो 7 इंच करना है, उससे ज़्यादा आपको आर्मोल नहीं करना है, ठीक है। लास्ट आपको 7 इंच तक ही करना है। उसके बाद चेस्ट का निशान लगा के गुलाई एक बार घुमा के जरूर चेक करना है, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि 7 इंच से ज़्यादा क्यों नहीं लेना है, अगर हेवी साइज हो तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा आप मत सोचिए, इसलिए कि जैसे जैसे आपका साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये कपड़े की यहाँ से चेस्ट की चौड़ाई बढ़ेगी, तो कपड़ा की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, तो यहाँ से गुलाई आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे कि कितना भी हेवी साइज हो जाए 7 इंच से ज़्यादा नहीं करना। ये नॉर्मल ब्लाउज के लिए मैं बता रही हूँ, जो नॉर्मल ब्लाउज होता है उसके लिए। अब आप कॉलर वाला बनाएंगे या बोट नेक बनाएंगे तो उसमें तो बढ़ाना ही पड़ेगा, इसलिए उसमें शोल्डर में कपड़ा ज़्यादा चल जाता है, यहाँ से आपका आर्मोल का बॉक्स बनेगा, तो फिर कपड़े की चौड़ाई कम बचता है, इसके कारण से हमें यहाँ से आर्मोल नीचे साइड बॉक्स बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। मैं आपको 2 तरह से बताई, एक मैं ब्लाउज से नाप लेकर के और एक मैं चेस्ट के अकॉर्डिंग बताई। जितना आपका चेस्ट होगा उससे हाफ इंच कम आपका आर्मोल की गुलाई होगा, ठीक है। अब इतना क्लियर समझ गए होंगे। अब आपसे ये कन्फ्यूजन कभी नहीं होगी कि कितना हमें लेना चाहिए, तो इसी तरह से आप कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि झोल क्यों आता है, क्या कारण होता है झोल आने का। तो देखिए जैसे कि अगर आपका आर्मोल का गुलाई 7 इंच है या 8 इंच है, ठीक है, और उससे ज़्यादा आप यहाँ से आर्मोल की गुलाई दे दिए, आर्मोल का गुलाई आपका ज़्यादा हो गया है, तो इसी के कारण से यहाँ आर्मोल के कोने पे कपड़ा जमा हो जाता है, तो इसीलिए झोल लगता है, पूरा खिंचाव खिंचाव लगता है, ठीक है, एक कारण। दूसरा कारण आप क्या करते हैं, दूसरा गलती क्या करते हैं कि देखिए यहाँ शोल्डर की चौड़ाई ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे 6-6.5 इंच ले लेते हैं, फिर आप बॉक्स यहाँ से बना देते हैं, ये देखिए
इतना दूर से आपका बॉक्स बनेगा। फिर यहाँ से आप गुलाई लगाते हैं। गुलाई आप फिर यहाँ से जैसे कि 3-3.5 इंच दूर से ही लगाते होंगे। इस टाइप से आप गुलाई लगाते होंगे। तो इस कोने पे आपका कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो यहाँ से आपका आर्महोल में फूग आ ही जाएगा। एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो फूग आ ही जाएगा। तो ध्यान रहे कि जब आप सिंपल ब्लाउज बनाएं तो आर्महोल की शोल्डर ज़्यादा आपको नहीं लेना है, मीडियम में शोल्डर आपको लेना है। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो और वीडियो हमारे देख सकते हैं। जैसे डीप गला कटिंग करेंगे तो कैसे आपको कटिंग करना है, कम गला लेंगे तो कैसे आपको आर्महोल कटिंग करना है, सारा डिटेल में मैं बता रखी हूँ। तो वीडियो आप जरूर। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को इसमें क्लियर से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।